अब हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नरों की। तो बंगाल की गवर्नरों की बात करें, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। इसने संपूर्ण बंगाल के लिए दो दीवान मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय नियुक्त किए थे और उसने संपूर्ण बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू की थी। इसने इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या भी कर ली थी। इसने इंग्लैंड में जाकर क्या कर लिया था? आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद है बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल गवर्नर जनरल की मात्र बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। सन 1772 से लेकर सन 1785 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा। इसके कामों की यदि मात्रा तो इसके कामों को याद करने के लिए एक ट्रैक है। ठीक है, हेस्टिंग पहला जनरल आया, कोर्ट रेवेन्यू बोर्ड बनाया, पिट्स विरोधी महावियोगी। ठीक है, पिट्स विरोधी महावियोगी, खोल मदरसा द्वैत भगाया। ठीक है, खोल मदरसा द्वैत भगाया। तो सबसे पहले हम बात करें हेस्टिंग पहला जनरल आया, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, हेस्टिंग पहला जनरल आया, कोर्ट रेवेन्यू बोर्ड बनाया। ठीक है, इसके द्वारा सन 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका प्रथम न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया गया। एलिजा एम्पे को बनाया गया। इसमें इस कोर्ट में इसने नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर उसे फांसी पर चढ़वा दिया। इस प्रथम न्यायिक हत्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रथम न्यायिक हत्या के नाम से जाना जाता है। इसने प्रत्येक जिले में दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना भी की थी। हेस्टिंग पहला जनरल आया, कोर्ट रेवेन्यू, इसके द्वारा राजस्व विभाग की स्थापना की गई। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन को बंद करवा दिया था। उसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था। ठीक है, मुर्शिदाबाद को से हटाकर कलकत्ता लाया। ठीक है, हेस्टिंग पहला जनरल आया, कोर्ट रेवेन्यू बोर्ड बनाया, पिट्स विरोधी। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में अपना इस्तीफा देकर लंदन पहुंचा, जहां पर इस पर महाभियोग चलाया गया। लेकिन 1750 ईस्वी में यह सभी आरोपों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, हेस्टिंग पहला जनरल आया, कोर्ट रेवेन्यू बोर्ड बनाया, पिट्स विरोधी महाभियोगी, खोल मदरसा। इसने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था। ठीक है, द्वैत भगाया। इसने संपूर्ण बंगाल से द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। ठीक है, द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। इसने संपूर्ण बंगाल से क्या कर दिया? द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर देता है ये। ठीक है, द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। इसके अलावा इसके शासनकाल में भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था। इसी के शासनकाल में भारत में पहली बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? इसी के शासनकाल में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इसी के शासनकाल में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? जोनाथन डंकन ने सन 1782 ईस्वी में। और इसी के शासनकाल में सन 1784 में विलियम जोस ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और इसी के शासनकाल की बात करें तो देखो, इसी के शासनकाल में कलकत्ता मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए सन 1781 ईस्वी में प्रथम मदरसा स्थापित किया था। सन 1772 ईस्वी में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में इसी के शासनकाल में पहली बार कलेक्टर का पद बनाया गया था। इसी के समय पर विलियम विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। ठीक है, इसके बाद जो अगला गवर्नर जनरल हुआ बंगाल का, वह था सर जॉन मैकफर्सन। ये एक अस्थायी गवर्नर जनरल था। एक अस्थायी गवर्नर जनरल था। सन 1750 लेकर सन 1786 ईस्वी तक ये रहा। इसके बाद था लॉर्ड कॉर्नवालिस। सन 1786 से लेकर सन 1793 ईस्वी तक बंगाल गवर्नर जनरल रहा और 1805 ईस्वी में भी आया, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है। अब कॉर्नवालिस के द्वारा किए गए कार्यों की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, इसके द्वारा किए गए कार्य। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें, उसने क्या किया? इसने प्रत्येक जिले में एक पुलिस थाने की स्थापना की तथा उसका इंचार्ज दरोगा को बनाया, इसलिए इसे भारत में पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। इसी के शासनकाल में क्या हुआ? इसी के शासनकाल में भारत में पहली बार भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रारंभ हुई, इसलिए इसे भारत में सिविल सेवा या भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। सन 1793 ईस्वी में इसने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया, जो कि एक दंड संहिता हुआ करती है। सन 1793 ईस्वी में इसने ही भारत में सबसे पहले क्या किया? भारत में सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त को लागू किया, इसलिए भारत में स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की रूपरेखा सर जॉन शोर ने बनाई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कथन था कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। ठीक है, और इसने क्या किया? इसने फौजदारी अदालतों को समाप्त कर 4 भ्रमण करने वाली अदालतों का निर्माण करवाया। ठीक है, जो कि पटना, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और ढाका में हुआ करती थी। कलकत्ता, पटना, मुर्शिदाबाद और ढाका में हुआ करती थी। इसने जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद आता है सर जॉन शोर की मात्रा सन 1793 से लेकर सन 1798 ईस्वी तक रहा। इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। इसने कौन सी नीति अपनाई? इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। इसके बाद अगला जो गवर्नर जनरल होता है वह होता है लॉर्ड वेलेजली। सन 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड वेलेजली की मात्रा अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। ये क्या कहा करता था? अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। इसने 1800 ईस्वी में सिविल सेवा भर्तियों नागरिकों को प्रशिक्षित करने के लिए
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, लेकिन ये अत्यधिक खर्चीला होने के कारण से बाद में बंद कर दिया गया। चार्ल्स आयर इसका पहला अध्यक्ष हुआ करता था, ठीक है, चार्ल्स आयर इसका पहला अध्यक्ष हुआ करता था। इसके बाद हम बात करें तो देश ने 1802 ईस्वी में भारत में पहली बार सहायक संधि का प्रयोग किया, ठीक है, सॉरी 1798 ईस्वी में भारत में पहली बार सहायक संधि का प्रयोग किया, इसलिए भारत में सहायक संधि का जनक भी कहा जाता है। इससे पहले भारत में सहायक संधि का प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। अब सहायक संधि किसने अपनाई थी? 1798 ईस्वी में सबसे पहले तो हैदराबाद ने की, फिर 1799 ईस्वी में किसने की? 1799 ईस्वी में सन 1799 ईस्वी में तंजौर और मैसूर ने की थी। फिर 1800 ईस्वी में दोबारा से हैदराबाद ने कर ली, ठीक है, 1801 ईस्वी में अवध ने कर ली और 1802 ईस्वी में पेशवा ने कर ली थी। इंदौर के होलकर ने कभी भी सहायक संधि नहीं अपनाई थी। इसके बाद अगला बंगाल का प्रधान बनता है सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से लेकर 1807 ईस्वी तक रहा। 1806 ईस्वी में क्या हुआ? इसके शासनकाल में वेल्लोर का प्रसिद्ध सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है, 1806 ईस्वी में वेल्लोर का प्रसिद्ध सिपाही विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ था। वेल्लोर का प्रसिद्ध सिपाही विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ। सर जॉर्ज बार्लो के बाद जो अगला गवर्नर जनरल आता है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट आता है। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक रहा। 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेडकॉफ के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी, ठीक है, अमृतसर की संधि हुई थी, ठीक है, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट भी हो गया, ठीक है। फिर आता है लॉर्ड एम हस्ट। लॉर्ड एम हस्ट की मात्रा 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक रहा। अब लॉर्ड एम हस्ट के शासनकाल में बहुत महत्वपूर्ण काम हुए, जैसे कि प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध इसी के समय पर हुआ था 1814 से लेकर 1816 ईस्वी तक। और 1816 ईस्वी में नेपाल शासक अमर सिंह थापा ने आत्मसमर्पण कर दिया और सगौली के संधि के तहत ये युद्ध समाप्त होता है। 1816 ईस्वी में सगौली की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ। इसने मराठों का अंतिम रूप से दमन कर दिया। इसने मराठों का भी अंतिम रूप से दमन कर दिया। और 1822 ईस्वी में इसी के शासनकाल में टेनेंसी एक्ट यानी कि काश्तकारी अधिनियम भी आया था। सॉरी, जो हमने पढ़ा था वह लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में पढ़ा था। ये सभी जितना भी हमने पढ़ा है लॉर्ड एम हस्ट नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में पढ़ा है। अब आता है लॉर्ड एम हस्ट। लॉर्ड हेस्टिंग था लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बाद लॉर्ड हेस्टिंग फर्स्ट आया था। लॉर्ड हेस्टिंग फर्स्ट के बारे में ये सभी जानकारियाँ थी, ठीक है। इसके बाद था लॉर्ड एम हस्ट। लॉर्ड एम हस्ट की बात करें तो 1823 से लेकर 1828 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड एम हस्ट 1823 से लेकर 1827 ईस्वी तक, ठीक है, 1828 ईस्वी तक। लॉर्ड एम हस्ट की बात करें तो इस संघर्ष में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, ठीक है, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से लेकर 1826 ईस्वी तक मध्य। 1826 में यांडबू की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त होता है। और 1824 ईस्वी में बैरकपुर सैन्य छावनी का विद्रोह भी इसी के समय पर हुआ था, ठीक है। 1824 ईस्वी में बैरकपुर सैन्य छावनी का विद्रोह भी इसी के समय पर हुआ था, ठीक है। फिर 1828 से लेकर 1823 से लेकर 1828 ईस्वी तक हो गया।